आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले तथा सामान्य नागरिकों के लिए भी जो देश की और विदेश की और राज्य की घटनाओं से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, उसके लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। वर्ष 2024 में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अंतर्गत 4 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं नियुक्तियों के लिए, जिनमें 17वीं बीपीएससी में बड़े पैमाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। और इसके अलावे बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जामिनेशन आपको अगस्त महीने में है। इसके अलावे बिहार में 2 बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली। इसके अलावा भी बिहार में और देश में बहुत अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनकी तैयारी के लिए हमारा चैनल काफ़ी मददगार होने वाला है। आप सभी को पता है कि जितनी परीक्षाओं का नाम मैंने अभी गिनाया है, उनमें सामान्य अध्ययन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य अध्ययन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है करंट अफेयर्स की। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं जो जनवरी 2024 से हैं। और ये टॉपिक एक विशेष सेगमेंट पे है। जैसे में आजकल बीपीएससी और अन्य आयोग के एग्जामिनेशन में किसी भी क्षेत्र में पहली बार कोई घटना होती है, उससे प्रश्न लगातार बनाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये वीडियो। आप सभी लोग लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2024। आपको पता है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, देश में सैनिक स्कूल के क्षेत्र में अभी तक जो सैनिक स्कूल कार्यरत है, उनमें या तो कोई सैनिक स्कूल लड़कों के लिए है या कुछ सैनिक स्कूल लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। लेकिन देश में पहली बार कोई खास स्पेशल लड़कियों के लिए जो सैनिक स्कूल का स्थापना हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वह हुआ है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में। इसका उद्घाटन 2 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो देश में सैनिक स्कूल के क्षेत्र में और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक देश में एक भी गर्ल्स के लिए स्पेशल सैनिक स्कूल नहीं थे। अतः महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बहुत बड़ा प्रयास है केंद्र सरकार का, और यह महत्वपूर्ण खबर बनता है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न में उठाया है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा पूजा के दिन हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर का ही दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और इसी दिन 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा पूजा के दिन ही पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है, जैसे लुहार या फिर इस तरह से जितने भी पारंपरिक कौशल वाला रोजगार होता है, यानी कि शिल्पकार लगे रहते हैं अपने कामों में, उनको मान सम्मान देने के लिए और उन्हें सहयोग देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, इन्हें ऐसे शिल्पकार को क्या किया जाता है, 5 दिन या 15 दिन की ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये दी जाती हैं सहायता राशि। और जो शिल्पकार प्रशिक्षित विश्वकर्मा जिन्हें भी कहते हैं, शिल्पकार या प्रशिक्षित विश्वकर्मा जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें 15,000 रुपया का आधुनिक टूल किट मुफ्त दिया जाता है। टूल किट मतलब क्या, उनके कामों से जुड़ा हुआ औजार उन्हें मुफ्त दिया जाता है, ताकि वो उससे अपना रोजगार कर अपना जीवन संवार सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2024 से लागू हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजना कब लागू की गई है, इसमें क्या होता है। तो जो प्रशिक्षित विश्वकर्मा होते हैं, उन्हें 15,000 रुपया का आधुनिक टूल किट मुफ्त दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना भी शुरू हुआ है, जिसमें जिन्हें ये प्राप्त होता है सम्मान, उन्हें 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य। देखिए, देश में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ तो चालकों की लापरवाही से और कुछ सड़क में खराबी से। तो पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने पंजाब भर में जहाँ कहीं भी हॉट स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है दुर्घटना के लिए,
ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जिन सड़क पे होती है, जिन जगह पे होती है, उन्हें ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो उसकी पहचान करके पंजाब सरकार ने उसे मैप में डाल दिया है। अगर आप मैप खोलेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी कोई दुर्घटना वाला क्षेत्र ज़्यादा जहाँ दुर्घटना होती है वो आएगा तो आपको वहाँ पे आगाह कर देगा, उसके साइन आ जाएंगे। तो देखिए दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। मैप माई इंडिया के नेविगेशन सिस्टम मैप माई इंडिया के नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक हॉटस्पॉट को मैप किया गया है। ये जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने 2 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा करके दी है। तो इस तरह से ये विशेष पहल है पंजाब सरकार का कि उनके राज्य में जहाँ कहीं भी दुर्घटना के लिए ब्लैक हॉटस्पॉट है उसे मैप में दिख जाए और वहाँ पे जो चालक हैं, वाहन चालक, वो सतर्कता के साथ वहाँ से गुजरे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगले एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ अवस्थित दुर्घटना के लिए जो हॉटस्पॉट हैं उन्हें मैप में डाल दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं, आप कमेंट करके बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। चौथा आज का टॉपिक है देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन। देखिए देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश 8 जनवरी 2024 को। सरकार के स्तर पर मध्य प्रदेश में पहली बार लोगों के स्वस्थ और स्वच्छ भोजन मिले उन्हें, इसके लिए कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट टाइप का खोला गया है मध्य प्रदेश में। 8 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया है वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। और महाकाल लोक उज्जैन में, देखिए उज्जैन नगरी को महाकाल लोक का दर्जा दिया गया है और इसे विकसित किया जा रहा है। उसी क्रम में वहाँ आने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए आपको भोजन स्वस्थ और स्वच्छ यानी कि देश के पहले हेल्दी व हाइजीनिक स्ट्रीट फूड का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के आपको महाकाल लोक उज्जैन में। इसमें क्या विशेषता इसकी होगी, काफ़ी स्वच्छ और स्वस्थ भोजन मिलेगा। देश के सबसे अच्छे और स्वस्थ फूड हब के रूप में इसे विकसित किया गया है। आरओ वाटर से बनेगा खाना, मिलेंगे मालवी व्यंजन, समोसा, कचौड़ी और जंक फूड के साथ प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आज का 5वां टॉपिक है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। देखिए अभी तक आपने सुना है बाघ अभ्यारण्य, सिंह के लिए अभ्यारण्य, ऊंट के लिए, इस तरह के पशु के संरक्षण के लिए देश में कई तरह के अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन अब देश में पहली बार केंद्र के द्वारा वित्त पोषित यानी केंद्र की योजना के द्वारा जो पैसा आता है उस पैसे से, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के तहत जिस तरह से बाघों के लिए या सिंह के लिए जो अभ्यारण्य होते हैं उनके लिए रिजर्व क्षेत्र होते हैं जहां उनके संरक्षण की व्यवस्था होती है, उसी तरह से गायों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के वित्त पोषण के द्वारा पहला गाय अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। आपको मुजफ्फरनगर यूपी में, मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर गाँव में, ठीक है। मुजफ्फरपुर तो बिहार में एक ज़िला है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर ज़िला यूपी में है। मुजफ्फरनगर ज़िले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर गांव में। तो समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर गाँव में। देखिए ये जो स्थापित किए गए हैं सरकार के तहत स्थापित किए गए हैं सरकारी स्तर पर, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। आरजीएम क्या है यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, तो मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। गोकुल मिशन कहने का मतलब कि गाय की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक चलाया जा रहा है जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसी मिशन के तहत जो राशि आई है उसी राशि से यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर गांव में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य देश में पहली बार बनाया गया है। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इसके पहले मध्य प्रदेश में ही आपको मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा
मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा एशिया का पहला और भारत का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के शाहपुर जिले के ग्राम सालरिया सुसनेर तहसील में स्थापित किया जा चुका है। यानी ये तो मध्य प्रदेश के स्थानीय बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था। ये तो यानी कोई पूछे कि गाय के लिए पहला अभयारण्य भारत का, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि गाय के लिए भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित यानी केंद्र सरकार के पैसे से, तो हो जाएगा आपको मुजफ्फरनगर। और अगर ऐसे पूछ दे कि भारत का पहला गाय अभयारण्य कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के शाहपुर जिले के ग्राम सालरिया सुसनेर तहसील में है और उसका नाम है कामधेनु गौ अभयारण्य, जो एशिया, भारत ही नहीं एशिया का पहला गौ अभयारण्य है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन केंद्र द्वारा वित्त पोषित यानी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, वो हो जाएगा मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर में जो स्थापित किया गया है उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में 3 जनवरी 2024 को। यानी कि नदी में ही अंदर में ही आपको खाने को मिलेंगे रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यानी बीच नदी में आपको सब व्यवस्था बनाया गया है जहाँ पे आप जाकर के आप रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। तो यूपी के प्रयागराज में। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है कौन? आंध्र प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित जनगणना, सामाजिक आर्थिक आंकड़े जुटाए हैं और उन्हें सार्वजनिक भी कर दिया है। और सार्वजनिक नहीं किया है बल्कि उनके आधार पर अब बिहार में योजनाएं भी चल रही हैं और सरकारी नौकरियों में उसके आधार पर आरक्षण भी दिए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब यही पहल बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी जी हैं। 8वां और अंतिम आज का टॉपिक है यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है कौन? तो देखिए यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है इसके बारे में भी मेरे करंट अफेयर्स के किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जो मेरे वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है। तो विश्व में और देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें से कुछ बड़ी कंपनियों को अन्य कंपनियों से अलग दिखने के लिए, अलग उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उनके स्टडी के लिए एक यूनिकॉर्न कंपनी का कंसेप्ट आया है, जिसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में बनाया है। इस पे वीडियो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये जान लीजिए कि जिस भी कंपनी का जो टर्नओवर है यानी उसके जो पूरी संपत्ति होती है $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, यानी करीब 8200 करोड़ रुपया होता है $1 बिलियन। तो 8200 करोड़ रुपया से अधिक उनकी संपत्ति हो जाती है उस कंपनी की, तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो पूरे विश्व में ऐसी कंपनियां अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे विकसित देश है, काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी आर्थिक संपन्न है, तो वहाँ पे कंपनियां ज़्यादा फली फूली हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी, यानी यूनिकॉर्न कंपनी समझ गए, जिसका ये संपत्ति $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, $1 बिलियन या $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है अमेरिका में, और दूसरा स्थान है चीन का, और तीसरा स्थान है अपने भारत का। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी। तो एआई कंपनी कृत्रिम कंपनी। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया है आप लोगों को, जो मेरे वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं उनकी सारी करंट अफेयर्स की तैयारी इसी वीडियो के तले हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, कहीं और नहीं जाना है। तो मैंने एक वीडियो में चर्चा किया है कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, मैंने इसे बताया है उस वीडियो में। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन कंपनी है, नाम उसका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी बता देते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है कृत्रिम एआई कंपनी है। ये कंपनी ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उन्हीं की कंपनी है यह। ओला के आपको जो कंपनी, ओला कंपनी जानते होंगे आप लोग, नाम सुने हैं। तो ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उन्हीं के द्वारा यह कंपनी स्थापित की गई है। ठीक है,
और 2023 में कंपनी स्थापित की गई है स्टार्टअप के रूप में, और इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कंपनी कि बहुत जल्द ही यह यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन चुकी है। तो इस तरीके से ये भी एक आर्थिक क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में एक पहली बार हुई है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको स्थान दिया। यानी अभी हमने 8 टॉपिक देखे हैं जनवरी 2024 में